हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th के मैथ का 2.1 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.1 का 5 तक बता दिया था। आज हम लोग छठा से देखेंगे। तो आइए छठा देखते हैं। यदि a गुने बी बराबर a, x, a, y, b, x, b, y, तो a तथा b ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो इसमें बच्चों जब a और गुने b दिया गया है, यानी a और गुने b दिया गया है, तो सबसे पहले जब गुना करते थे तो a का एलिमेंट पहले आता था और b का एलिमेंट बाद में आता था। तो इस तरह से a का एलिमेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें a हो जाएगा बच्चों। इसमें a पहले देखते हैं, ये वाला पार्ट तो a हो जाता है और ये वाला b हो जाता है। तो इसमें a है, फिर a है, फिर इसमें b है, यानी कि 2 बार हमें a दिया है और 2 बार b दिया है। तो जब हम a में लिखेंगे ना तो उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि जब a निकालते हैं तो a जैसे a 2 बार दिया है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो इसमें जैसे ये हो गया a हमारा, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो a देखिए a 2 बार दिया है, इसमें b भी मतलब a में b 2 बार दिया है, तो इसमें हो जाएगा a और b। उसी तरह b जब लिखेंगे, इसमें b में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो x y फिर x y दिया है, यानी कि 2 बार x और 2 बार y दिया है। तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा x और y। इस तरह से बच्चों हम लोग को आसानी से छठा का a और b का एलिमेंट जो था वो निकल कर आ गया। अब हम लोग 7वां सवाल पर चलते हैं। बच्चों हम लोग 7वां सवाल पर आ गए। 7वां सवाल देखते हैं। करा मान लीजिए कि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6 तथा d बराबर 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि, यानी कि बच्चों इसमें LHS के बराबर RHS हमको करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। पहले बच्चों LHS लिख लेते हैं। LHS हमारा दिया गया है a गुने b इंटरसेक्शन c। तो बच्चों ये पहले LHS निकाल लेते हैं कितना आता है। a कितना है बच्चों, ये उसमें देख लेंगे। तो 1 और 2 है LHS गुने b इंटरसेक्शन c, यानी कि पहले b का और c के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो b कितना है बच्चों, तो 1 2 और 3 और 4। b हमारा 1 2 3 4 है, बीच में इंटरसेक्शन। और c बच्चों कितना है, c हमारा है 5 और 6, 5,6। अब इसको करते हैं आगो। तो 1 और 2 हो जाएगा गुने बच्चों इसमें और इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए। 1 2 3 4 और इसमें 5 6, कुछ कॉमन है ये नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब बच्चों फाई है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब फाई को जब किसी सेट के साथ गुना करते हैं बच्चों तो हमारा फाई ही आता है। तो LHS हमारा फाई आ गया। अब बच्चों हम लोग RHS देखते हैं। RHS में है बच्चों a गुने b इंटरसेक्शन a गुने c। तो a गुने b पहले करेंगे। a कितना है हमारा, a 1 और 2 है, इसको गुने b कितना है बच्चों, तो b है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब बीच में इंटरसेक्शन है। उसके बाद a गुने c, a हमारा है 1 2 और गुने c हमारा है 5 6, 5 और 6। अब इसका बच्चों गुना करके और इसका गुना करके इंटरसेक्शन करते हैं। तो 1 का बच्चों जब हम इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 1 पहले, फिर 1 2 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद फिर 2 1 2 2 2 2 2 3 और 2 4 हो जाएगा। अब इसके उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन और इसका इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 5, उसके बाद 1 6, 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 5 और 2 6 हो जाएगा, 2 6। अब इसमें बच्चों और इसमें इन दोनों में हम कॉमन खोजते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो क्या 1 1 खोज रहे हैं, 1 1 है इसमें, नहीं है। 1 2 है क्या इसमें, 1 2 नहीं है। 1 3 है, 1 3 भी नहीं है। 1 4 भी नहीं है। 2 1 है, 2 1 नहीं है। 2 2 भी नहीं है। 2 3 भी नहीं है बच्चों। 2 4 भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब फाई है, कॉमन फाई है, यानी कुछ कॉमन नहीं जब आता है तो फाई लिखाता है। तो हमारा LHS भी बच्चों फाई आ गया, RHS भी फाई आ गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। हमारा ये सत्यापित हो गया पहला सवाल। अब हम लोग 7वां के दूसरा पर चलते हैं।
बच्चों अब हम लोग सतमा का दूसरा देखते हैं। सतमा के दूसरा में दिया है कि ए गुने सी कोमा बी गुने डी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कब होता है बच्चों? जब ए गुने सी का सारा एलिमेंट हमें अगर बी गुने डी में उपस्थित रहेगा तो हम ए गुने सी को बी गुने डी का उपसमुच्चय बोलेंगे। तो आइए पहले निकाल कर देख लेते हैं कि ए गुने सी कितना है। तो ए हमारा है बच्चों 1 और 2 गुने बी सी कितना है हमारा? सी है 5 और 6, 5 और 6। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो 1,5 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा। उसी तरह बच्चों 2,5 और 2,6 हमारा ए गुने सी निकल करके आ गया। बी गुने डी निकाल करके देखते हैं। ये बी गुने डी निकालते हैं तो बी हमारा कितना है? बी है हमारा 1, 2, 3 और 4 और गुने डी है बच्चों हमारा 5, 6, 7 और 8। इसको गुना करके देखते हैं। जब इसको इससे गुना करेंगे बच्चों तो 1,5 हो जाएगा, 1,5, 1,6, उसी तरह 1,7, 1,8 और फिर 2 का करेंगे तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 फिर 3 का करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 फिर 4 का आते हैं तो 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8 ये हमारा बच्चों बी गुने डी निकल करके आ गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए गुने सी बी गुने डी का एक उपसमुच्चय है कि नहीं वो चेक करना है। तो ए गुने सी में जितना एलिमेंट है ने वो अगर इसमें उपस्थित होगा तो ए गुने सी बी गुने डी का एक उपसमुच्चय होगा। तो देखते हैं 1 और 5, 1, 5 क्या इसमें उपस्थित है? तो यहाँ पर बी गुने डी में 1, 5 उपस्थित है। अब 1, 6 देखते हैं, 1, 6 भी है बच्चों यहाँ पर। अब 2, 5 देखते हैं, 2, 5 है क्या? 2, 5 भी है और 2, 6 भी है। इसका मतलब बच्चों ए गुने सी का सारा एलिमेंट हमारा बी गुने डी में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं अतः ए गुने सी कोमा बी गुने डी का एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है। इस तरह से बच्चों हम लोग को सतमा का दूसरा सवाल बन गया। अब 7 में शायद 2 ही सवाल है। सतमा खत्म हो गया। अब हम लोग 8वां पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग 9वां सवाल पर आ गए। भूल से हमें 9वां सवाल लिखा गया है क्योंकि हम इससे पहले 7वां बताए थे। तो पहले 9वां को बना लेते हैं फिर उसके बाद 8वां देखेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय है जहाँ नंबर ऑफ ए बराबर 3 और नंबर ऑफ बी बराबर 2। यदि x, 1, y, 2 और z, 1 ए गुने बी में है। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ ए दिया है और नंबर ऑफ बी भी दिया है और कह रहा है कि ये जो अवयव है ना ये अवयव नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दिया है। इसका मतलब कुल मिलाकर उसमें 6 अवयव होना चाहिए। उसमें 3 अवयव बच्चों दिया है और कह रहा है यानी ए गुने बी में इतना अवयव 3 को मौजूद है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ पर x, y, z भिन्न भिन्न अवयव है। तो आइए इसको बनाते हैं। नंबर ऑफ ए बच्चों हम लोग को 3 दिया है, नंबर ऑफ बी भी दिया है 2। यानी कि जब अगर बच्चों नंबर ऑफ ए गुने बी पूछता तो हम फार्मूला से निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर ए गुने बी, नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। तो इसमें कुल मिलाकर 6 अवयव होता, लेकिन उसमें से हमें 3 अवयव दे दिया है और कह रहा है कि ए और बी को ज्ञात करने के लिए। तो आइए ए और बी को ज्ञात कर लेते हैं। ए में सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसमें दिया गया x, 1 यानी कि जब जो पहला एलिमेंट होता है वो ए होता है और जो दूसरा होता है वो बी होता है। इसमें दिया है x, y, z यानी कि ए के स्थान पर x, y, z दिया है और ये भी बोला है कि x, y, z जो है सो अलग अलग अवयव है। तो अलग अलग अवयव जब रहता है तो हम एक बार मतलब लिख देते हैं। तो x, y, z ये हो जाएगा बच्चों। इसमें क्योंकि भिन्न भिन्न अवयव दिया गया है तो हम भिन्न भिन्न अवयव है तो लेना ही पड़ेगा। और बी में देखते हैं बच्चों। बी में कह रहा है कि 1, 2 और 1। इसमें देखिए बच्चों इसमें 1 भी दिया है और 2 भी, फिर 1 दे दिया है। यानी कि हम जो 2 बार दिया रहेगा उसको हम 1 ही बार लेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 1, 2 बार इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें बच्चों 1 ही बार लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ए और बी निकल करके आ गया। अब हम लोग बच्चों 8वां सवाल बनाते हैं फिर से जो पीछे छूट गया है वो। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो आज छूट गया था। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए कि ए बराबर 1,2 बी बराबर 3,4। तो कह रहा है ए गुने बी लिखिए और फिर कह रहा है कि ए गुने बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची भी बनाइए। तो आइए पहले ए गुने बी लिख लेते हैं।
ए हमारा बच्चों दिया है 1,2 और बी दिया है बच्चों 3,4 3,4 दिया है। ए गुने बी पहले लिखते हैं तो ए गुने बी हो जाएगा बच्चों, पहले 1 और 2 देते हैं गुने 3 और 4, तो 1,3 हो जाएगा, फिर 1,4 हो जाएगा ए गुने बी में 2,3 और 2,4, यानी कि ए गुने बी हमारा बच्चों इतना आया, ए गुने बी हमारा इतना आया। अब कर आए ए गुने बी में उप समुच्चय के टोटल संख्या कितना है वो और उनका सूची बनाने के लिए। तो ए गुने बी में बच्चों, ए गुने बी में उप समुच्चयों की कुल संख्या बच्चों, ए गुने बी में उप समुच्चयों का कुल संख्या के लिए हमने फार्मूला बताया था। ये वाला पहला चैप्टर में भी पढ़े थे फार्मूला और दूसरा में भी बताए थे थ्योरी क्लास में। उसका होता है बच्चों 2 पर पावर नंबर ऑफ ए इंटू बी। इसका बच्चों उप समुच्चय का टोटल संख्या हो जाएगा 2 पर पावर नंबर ऑफ ए इंटू बी। तो 2 पर पावर बच्चों हो जाएगा नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में बच्चों कितना संख्या दिया गया है ए में देख लेते हैं। यहाँ पर ए में दिया है 1 और 2, यानी कि 2 दिया है। इस साइड बगल में आप लिख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर 2 है और नंबर ऑफ बी बराबर भी 2 है बच्चों। नंबर ऑफ ए बराबर 2 और नंबर ऑफ बी बराबर 2। तो नंबर ऑफ ए बच्चों कितना है 2, गुने नंबर ऑफ बी भी 2, यानी कि 2 पर पावर बच्चों 4, 2 पर पावर 4 है। इस साइड लिख लेते हैं, जगह बहुत कम है क्योंकि सूची भी बनाना पड़ेगा। 2 पर पावर 2 इंटू 2, तो 2 पर पावर 4 बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि टोटल जो समुच्चय का संख्या होगा ना वो 16 होगा। अब कर आए कि उसका सूची बनाने के लिए, तो आइए पहले सूची बनाते हैं। ए गुने बी बच्चों इतना दिया गया है, इसी का कह रहा है कि हमें उप समुच्चय का संख्या का सूची बनाने के लिए। तो ए गुने बी बच्चों पहले लिख देते हैं यहाँ 1,3 है और 1,4 है और 2,3 और 2,4। इसका कह रहा है बच्चों सूची अब बनाने के लिए। तो उप समुच्चय जब हम लोग निकालते थे तो यूनियन इंटरसेक्शन इससे पहले जब पढ़े हैं तो उसमें भी हम देखते थे कि जब उप समुच्चय निकालते थे तो पहला जो समुच्चय होता था बच्चों, यानी कि ये मतलब मान कर चलते थे कि अगर मेरे पास ये 4 वो अवयव है और हमसे कोई मांगने वाला आया तो उसको क्या क्या दे सकते हैं, उसी को उप समुच्चय बोलते थे। तो आइए निकाल करके देखते हैं। पहले तो बच्चों हो जाएगा 5, पहले तो हम कुछ नहीं देंगे, ये लेते थे। उसके बाद बच्चों हमें 1 और 3 मन होगा तो 1 3 दे देंगे, उस तरह से लिखते थे। तब 1 4, उसी तरह 2 3, उसी तरह 2,4। अब फिर बच्चों इसमें से एक बार तो पूरा हो गया। अब मन होगा तो ये दोनों 1 3 और 1 4, 1 3 और 1 और 4 मन होगा तो ये 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर बच्चों 1 3 और उसके बाद 2 3 2 3, 1 3 2 3 हो गया बच्चों। अब 1 3 और 2 4, 1 3 और 2,4, यानी इसका इसके साथ हो गया। अब बच्चों हम लोग 1 4 और 2 3 लेते हैं। 1 4 और 2 3 ये हो गया। अब 1 4 2 4 लेते हैं। 1 4 और 2 4 ये हो गया हमारा 1 4 2 4। अब 2 3 2 4 तो हम ले चुके हैं शायद, 2 3 2 4, 2 3 2 4 नहीं लिए तो 2 3 और 2 4 लेंगे। 2 3 और 2 4 ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 11 हुआ है बच्चों। अब हम लोग इसको इस तीनों के साथ लेते हैं। 1 3 1 4 2 3 ये हमारा हो गया। अब 1 3 1 4 और 2 4 लेते हैं। 1 3 बच्चों, उसके बाद ले लिए 1 4 और उसके बाद 2 4 ये हो गया हमारा। अब 1 3 ये तीनों तो ले लिए, 1 4 और 2 3 ले लिए। अब 1 3 1 4 और 2 4 भी ले लिए। अब 1 3 और 2 3 2 4, 1 3 2 3 और 2 4। अब गिन करके देखते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 1 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14
14 हुआ है बच्चों। अब हम लोग 1 3 2 3 ले लिए हैं और 2 4। अब बच्चों 1 4 2 3 और 2 4 लेते हैं। 1 4 2 3 2 4 नहीं लिए हैं, यानी कि 1 4 2 3 और 2 4, ये हमारा 15 हो गया। अब हम लोग इस चारों को एक बार ले लेते हैं। 1 हो जाएगा 3, उसके बाद 1 4 और 2 3 और 2 4। इस तरह से बच्चों हम लोग को उप समुच्चयों का सूची निकल करके आ गया। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 10वां पर चलेंगे। बच्चों हम लोग 2.1 का लास्ट सवाल यानी 10वां सवाल देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कार्तीय गुणन a गुने a में 9 अवयव है जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a गुने a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों a गुने a में 9 अवयव है तो a में कम से कम 3 अवयव रहना चाहिए, तब में 3 गुने 3 न पूरेगा। तो पहले बच्चों हम लोग a निकाल लेते हैं। a बच्चों निकाल लेते हैं। a में कह रहा है कि इसमें बच्चों 2 अवयव यानी कि a गुने a में 9 अवयव है ना, उसमें से 2 अवयव दिया है। तो हमें a निकालने के लिए कम से कम 3 अवयव रहना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा बच्चों -1, उसके बाद 0, उसके बाद बच्चों 1 हो जाएगा। इसमें इसलिए बच्चों 3 अवयव आ गया। इसमें भिन्न भिन्न अवयव को 3 को लेकर के पुराना है। तो -1 1 हो गया, 1 0 हो गया और इसमें से बच्चों 0 तो ही है 1, यानी कि 3 अवयव इसमें रहना ही चाहिए। तो 3 अवयव आ गया बच्चों। अब हम लोग a गुने a पहले निकाल लेते हैं। a गुने a बराबर a बच्चों -1 0 और 1 दिया है गुने a, फिर a ही से गुना करना है तो -1 0 और 1। अब इसको जब बच्चों गुना करेंगे हम लोग तो -1, -1, उसके बाद बच्चों -1, -0, -1 का -1 का 0 से फिर -1, 1, फिर बच्चों 0, -1, 0, 0, 0, 1, उसी तरह 1 का 1, -1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस तरह से बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा 9 अवयव निकल गया, यानी a गुने a का। अब हमें कह रहा है कि a गुने a के शेष अवयव यानी कि 2 अवयव तो हमें दिया हुआ था बच्चों, और जो शेष अवयव बच गया था उसको निकालना है। तो शेष अवयव में बच्चों a मतलब -1 और 0 1 को छोड़ करके बाकी 7 अवयव लिख देंगे। तो -1 0 कहाँ है, यानी इसको छोड़ना है, और 0, 1 इसको छोड़ना है, बाकी बात सबको लिख देते हैं। तो इसमें हो जाएगा -1, -1, उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो -1, 1, 0, -1, उसके बाद 0, 0 इसको छोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 1, -1 और फिर 1, 0, फिर 1, 1। इस तरह से बच्चों हम लोग का शेष अवयव भी निकाल करके आ गया। इस तरह से हमारा 2.1 भी ख़त्म हो गया। अब बच्चों इससे अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।